क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। सद्गुरुदेव चरण आश्रित मोर समस्त माँ माने बाबा माने आपण मानकर पाद छुई प्रणाम करी स्वागत करुच्ची आम कार्यक्रम गुरवे नमः। आचार्य शंकर स्वल्प समय पाई आम मानक गहन को आसी जो अनेक मत अनेक पथ भितरे भारत भूखंड वैदिक सिद्धांत निजक दूरेई नहीं थिला तार सुंदर संस्कार करि देई गले निजर अद्वैत सिद्धांत द्वारा ब्रह्मवाद स्थापन द्वारा। मनुष्य जदि अनुभव करिवो जे मु ईश्वर चेतना ठारू भिन्न नुहे, ईश्वर केते कृपा करी मते तैयारी करिचंती, मु ही साक्षात ईश्वरंक परी, तेबे केड़े कथा न हबो। जो दिन मनुष्य अनुभव करिवो ब्रह्ममय सत्ता हेउची मु स्वयं, से दिन से कौन कुमार्गरे कुप्रवृत्ति निजको आ बुड़े पारिबो। से ज्ञान आहरण पाई तत्व दर्शन पाई सदा सर्वदा प्रलुब्ध होकर रहिबो, सेही मार्गरे निजको विकसित करबा पई चेष्टा करिवो। तेणु प्रत्येक मनुष्यर जीवनर अंतकरण शुद्ध हबो आ प्रत्येक मनुष्यर जीवन यात्रा मध्य सफल हो जिवो। एहा ही तो आचार्यंकर लक्ष्य। तेणु से समस्तंकु वेद ज्ञान रे विभूषित करबा पई चाहुथिले। समस्ते वेदज्ञ हुंतु, जानन्तु, पढ़न्तु, बुझन्तु। कारण सुंदर भाव रे भागवत कही नांती तथ्य जानिले तुटे भ्रांति। जदि आमे तथ्य गुडी को जानी परिबा, प्रकृत रे सत्यटी कौन जानी परिबा, ताहले हमर भ्रांत अर्थात भूल धारणा गुडी को तुटी तुटी जीवो। भवसागरु तरी जानती। दुखपूर्ण जीवन भितरे आमे माने जो जीवन अतिबाहित करूचे सेथिरु मुक्ति पाई परिबा। एही मार्ग रे आचार्य शंकरंकर ई जो सुंदर परिभ्रमण, ए परिभ्रमण भितरे से आसी पुरी भागरे, पुरी धाम रे, पूर्व दिगरे श्री जगन्नाथंक पीठरे पहुँचिले। श्री जगन्नाथंक पीठरे आसी से अनुभव कले अद्भुत कथा। ए उत्कलीय भूखंड आपण माने जदि यार इतिहास यार सांस्कृतिक पाणीपाग को तर्जमा करिवे तेबे देखिवे एई भूखंडटी बौद्ध मानंकर भावना द्वारा भावायित होईची। कलिंग महासमर इतिहास वर्णित आउ चर्चित। हातरे खंडा धरी मनीष मारिबा को आसीथिबा अशोक एई माटीरे शेषरे संकल्प नेइथिले जे ना ना शांत अंतकरण रे मनुष्यर आदर करी आमे हिंसा को परित्याग करी आनंद पाई परिबा। तेणु से कौन करिथिले ना एई माटीरु बौद्ध धर्म प्रचार भाव को विकसित करैथिले। तेणु एई माटी रे बौद्ध धर्मर प्रबल प्रभाव। किंतु शंकरंकर चिंता और चेतना वैष्णव सिद्धांत वैदिक सिद्धांत प्रतिष्ठित हुअन्तु। जनमानस रे सेई भाव को प्रचार करिवा पाई क्षेत्ररु क्षेत्र परिभ्रमण करुथिबा आचार्य तांकर पुस्तक रचना पाई, तांकर बाणीर स्फुरण पाई, अपूर्व स्फोट पाई चतुर्दिगरे परिचिति लाभ करिचंती। जेतेबेले श्रीक्षेत्र धाम रे पहुंचिले क्षेत्रज्ञ पंडित माने तांक पाखरे शरणापन्न हेले। ब्राह्मण्य धर्मर संस्थापन पाई व्याकुल ही निवेदन कले, हे गुरुवर, हे आचार्यवर, आपण धर्मर रक्षा करंतु बोली जेतेबेले अनुरोध कले। आचार्य शंकरंकर श्रीक्षेत्र धाम रे आविर्भाव जगन्नाथ संस्कृति गोटे नुआ अध्याय जोड़िबा को जाउछि। एही संपर्क रे आमे दुई कथा आउ सुनिबा। उत्कलवासी ही नहीं, पूरा विश्व आज इतना सौभाग्यशाली है कि केवल भगवान का प्रसाद खा के ही हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो लुप्त हो गई थी, अगर शंकराचार्य न हुए होते तो ये स्कंद पुराण के जो वचन हैं इसका महात्म्य हमारे लिए क्या होता। इसलिए शंकराचार्य जी ने हमको जगन्नाथ दिया। जगत गुरु ने गुरु ही तो भगवान को देते हैं। जगत गुरु ने जगन्नाथ, नाथ को देते हैं, भगवान को देते हैं गुरु, और फिर नाथ जब जगन्नाथ हों तो उसको देने के लिए जगत गुरु स्वयं आए।
तो जगन्नाथ को जगत गुरु ने दिया, उनका महाप्रसाद जगत गुरु जी ने दिया। और आप विचार करें आर्थिक दृष्टि से भी 2500 वर्षों से लेकर आज तक करोड़ों की संख्या में मनुष्यों को रोजगार पूरी से मिला। बहुतों के कष्ट भगवान जगन्नाथ जी ने हरण किए, बहुतों को सुख प्रदान किया, बहुतों को भक्ति प्रदान की, बहुतों को मोक्ष प्रदान किया। कई सारे भूत प्रेत इत्यादि होकर के जो भटक रहे थे, वो जगन्नाथ जी का अबड़ा प्रसाद का एक कण कहीं गिर गया, वो किसी प्रेत के शरीर से स्पर्श हुआ, उस प्रेत की मुक्ति हो जाती। यहाँ रहने वाले जो सूकर कूकर हैं, कुत्ते हैं, सुअर हैं, उनको भी यदा कदा कहीं बहता हुआ भगवान का प्रसाद मिल जाता है, वो उनके मुख में चला जाता है, तो फिर दोबारा उनको फिर इस शरीर में आना नहीं पड़ता, उनकी भी गति हो जाती है। तो इतने लोगों को मोक्ष, इतने लोगों को सद्गति, इतने लोगों को धर्म का, इतने लोगों को काम का, इतने लोगों को अर्थ का लाभ हुआ, इतने लोगों को मोक्ष का लाभ हुआ। ये लाभ तब तक नहीं हो सकता था जब तक भगवान जगन्नाथ यहाँ प्रकट नहीं होते। आचार्य पहुंचीचंती श्रीक्षेत्र धाम रे। श्रीक्षेत्र धाम रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर नाम से श्रवण कले। जी अति विष्णु, महाविष्णु, परम विष्णु, जी दारु ब्रह्म बोली भाव बहन करिचंती, किंतु सेई ब्रह्म, सेई विग्रह, उपास्य देवता से गर्भगृह भितर नथिले। आचार्य प्रश्न कले, ये जो उपासनार कथा कहूच, कहा को उपासना करा जाउची? बौद्ध माने तो मूर्ति पूजार घोर विरोधी थिले, तेणु सेमानंकर आवश्यक पड़ू नथिला। से समय रे जगन्नाथ महाप्रभु को सुरक्षित करिबा पाई तदांतिन समयर जगन्नाथ भक्त माने जगन्नाथ महाप्रभु को रत्न सिंहासन रु स्थानांतरण कर देथिले। या भितर 200 वर्ष पाखापाखि, किए कौच 194, किए कौच 198, किए कौच 196 वर्ष धरी महाप्रभु पाताली ही जाइचंती, आत्मगोपन करि नैचंती भूमि मध्यरे, पर्वत गुहा मध्यरे, गुंफा मध्यरे। तेणु ये जाति निजर ऐतिह्य, निजर संस्कृति को हरई बसीची। दिगहरा, पथहरा समस्त पंडित मंडली व्याकुल हेले। कहा जाए आचार्य किछि समय पाई जोग मुद्रा रे विराजमान कले, ध्यानस्थ मुद्रा रे। ये तो स्वयं देव देव महादेव केउ कथा आंकु अजणा, किंतु रक्त मांसर शरीर धारण करी आसीचंती आदि शंकर। ध्यानस्थ होई किछि समय परे कहिले, सुवर्णपुर जिला वर्तमानर सोनपुर कोट समलाई जेउठारे गोटे बरगछ मूलरे श्री विग्रह मानकर दारवी तनुकु पाताली करी रखा जाइछि, तार से संवाद देले। तेणु तदांतिन समयर जी राज्यर रक्षक थिले रजा, सी तांकर गुप्तचर, तांकर सेनाध्यक्ष, तांकर पार्षदगण तांकर साहाय्य नहीं सही स्थानरू ब्रह्म विग्रह मानंकु उद्धार कले, किंतु दारवी तनु क्षय हो जाइथिला। आदि शंकराचार्य जगन्नाथ महाप्रभुंकु रत्न सिंहासन रे पुनः प्रतिष्ठित कराइवा पाई विश्वास करा जाए, प्रथम करी सेही थर नव कलेबर कराइथिबे। एवं एही ब्रह्म मानंकु जहाँ शालग्राम होई पारंती बा अन्यान्य विचार होई पारंती, तांकु महाप्रभुंकर सेही दारु ब्रह्ममय शरीर रे संस्थापित कराई निजे पूजार्चना पाई रत्न सिंहासन रे स्थान देइथिले। तेणु आचार्य शंकरंकर श्रीक्षेत्र धाम रे पदार्पण श्रीमंदिर को श्रीविग्रह रे परिपूर्ण कराइला बोली एपरी किंवदंती बा कथावस्तु प्रचलित अच्छी। खाली सेतिकी नुहे, श्रीक्षेत्र धाम रे ये एकमात्र धाम सारा विश्वर एपरी एक इंस्टीट्यूशन, एपरी एक अनुष्ठान जेउठी अनेक सेवक
अनेक नीतिकांति को संपादित करने पाई श्रृंखलित भाव में महाप्रभु सहित जोड़ी होती। फूलर माला अनेक फूलरे तैयारी हेले एवं कलर कॉम्बिनेशन रंगर जो वर्ण विन्यास वैभव वैचित्र या संपर्क जदि माली ज्ञात थाए ताहले से फूलरे फूल सजेई मालाटी की सुंदर करे। उत्कलीय जगन्नाथ संस्कृति रे ताहा ही होइछि। जगन्नाथ संस्कृति रे अनेक सेवायत विभिन्न प्रकार सेवा को आयत्त करिसंती। तेणु एठी केही गुरुत्वपूर्ण नुह बा केही गुरुत्वहीन नुह कुहा जाए। आचार्य शंकर एही सेवा पूजार प्रणालीटी को श्रृंखलित करिथिले। सेवायत मानकर कार्य पंथा कार्य निर्घंट कार्य निर्वाह शैली या सब निर्दिष्ट करथिले। तेणु मंदिर रे देवनीति सुंदर भाव रे सुसंजत भाव रे निर्वाह हेबाकू लागिला। एथिरे मध्य आचार्य शंकरंकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। तांकरी संपर्क रे आउ दुई पद कथा आमे मन देई सुनिबा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान को मिलाने वाले हैं, इसलिए गुरु का महत्व भगवान से भी ज़्यादा है। और भगवती श्रुति कह रही है, श्वेताश्वतरोपनिषद में वेद कह रहा है, भगवती श्रुति कह रही यथा देवे तथा गुरु। जैसे देव हैं वैसे गुरु हैं, जैसे जगन्नाथ हैं वैसे जगत गुरु हैं। और गुरु में और भगवान में जो भेद करने वाला है उसको कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। यथा देवे तथा गुरु। और गुरु गीता में तो बहुत सुंदर बात भगवान व्यास कह रहे हैं, यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यश शिव स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत सनरो गुरु तल्पगः। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, जो जगत गुरु है वही जगन्नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं वही जगत गुरु हैं, वही इस पीठ के आचार्य हैं शंकराचार्य। इनमें जो भेद करने वाला है उसको कौन सा पाप लगता है? सनरो गुरु तल्पगः। गुरु गीता में व्यास जी कह रहे हैं, अगर किसी का गुरु गृहस्थ हो मान लिया जाए तो उनका जो शिष्य है, गुरु की पत्नी शिष्य के लिए गुरु माता हो गई। गुरु माता के साथ में दुष्कर्म करने का जो पाप होता है वह पाप उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो गुरु में और भगवान में भेद करता है। इसलिए गुरु और भगवान, जगन्नाथ और जगत गुरु दो नहीं हैं, जगन्नाथ और जगत गुरु एक हैं। इस भावना को याद रखना चाहिए। नानक जी पुरी में आए और नानक जी ने जगन्नाथ जी की स्तुति की। हमारे पास अभी मुझे स्मरण नहीं है, लिखा हुआ है, नानक जी ने जगन्नाथ जी की स्तुति की। नानक जी ने उस समय के जो शंकराचार्य थे उनकी स्तुति की। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 116वें शंकराचार्य श्री श्रीधर स्वामी महाभाग 116वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य इस पूरी पीठ के, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर श्रीधरी टीका लिखी। उस श्रीधरी टीका को चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। धर्म को लेकर चैतन्य महाप्रभु का क्या सिद्धांत था जो श्रीधरी टीका में लिखा है, वो श्रीधरी टीका में भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत इस पीठ के शंकराचार्य जी ने जो लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु के भी आदर्श शंकराचार्य, नानक देव जी के भी आदर्श शंकराचार्य। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, ज्ञान देव जी और समर्थ रामदास जी, ये जितने महापुरुष वहाँ हुए सब ने एक स्वर से शंकराचार्य को स्वीकार किया, उनके सिद्धांत को स्वीकार किया। श्री रामानुजाचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो भाष्य लिखा उसमें शंकराचार्य के सिद्धांत को स्वीकार किया। श्री मध्वाचार्य जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में, उसके अंतिम श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य जी के भाष्य को स्वीकार कर लिया। आचार्य शंकरंकर श्रीक्षेत्र पदार्पण श्रीक्षेत्र धाम को नुआ भावधारा रे परिपूर्ण करिथिला। श्री जगन्नाथ संस्कृति को शंकराचार्यंकर अपूर्व अवदान सदा सर्वदा विस्मरणीय, अत्यंत भावपूर्ण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रत्न सिंहासन रे जेतबळे सुबंदोबस्त सुव्यवस्थित होई विराजमान हो गले कहा जाए जे कि प्रकांड शैव जगन्नाथ महाप्रभु को रत्न सिंहासन रे दर्शन कले। जगन्नाथ ठारे
सत्य त्रेतया द्वापर कली समस्त जुगमानंकर अपूर्व भावना को से दर्शन कले। समस्ते जाऊे जगन्नाथ महाप्रभु को रूप देखुचे, करपत्र जोड़ी कहूचे, स्त्री हलानी, छुआ हलानी, पिला हलानी, धन हलानी, संपत्ति हलानी, किंतु आचार्य शंकर कौन कहले न भाई पार्थ्यंग राज्यंग न च कनक माणिक्य विभवम न जाचेहम रम्यम निखिल जनकाम्यम वरवधुम। प्रभु सदा काले काले प्रमथपतिनां गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे प्रमथपति, हे कोटि ब्रह्मांडर नायक, एतिकी कृपा कर। मु राज्य चाहू नहीं, मान प्रतिष्ठा संपत्ति चाहू नहीं, सुंदरी पत्नी धन धान्य रे मणि कांचन रे मोर वांछा नहीं, केवल आउ केवल एतिकी कृपा कर। दृष्टि पथारूढ़ हुओ, मोर ए दृष्टिर आश्रय रे मोर अंतःदृष्टि को विकसित कराओ। आहा केड़े सुंदर कथा। तेणु श्री जगन्नाथ अष्टक एथिरे मध्य अनेक वाद विवाद विसंवाद अच्छी। किए कहती ये आदि शंकराचार्य रचना नुहे, परवर्ती कालर रचना केही तांको नारे भणति करिछि। विभिन्न जुक्ति विजुक्ति थिले मध्य आदि शंकराचार्य जदि जगमोहन रे छिड़ा ही थिबे, हाँ जगमोहन कथारु आसिला। जगमोहन परे जो भोग मंडप, जो स्वतंत्र मंदिरटी बा मंदिरटी आपण दर्शन करूचंती, जहाकू मंडप कहा जाउची भोग मंडप, जो भोग मंडप रे महाप्रभुंकर प्रसाद नीति मध्य बढ़ी थाए, जहाकू भंड बोली कहा जाए, जोठी अतिरिक्त भोग महाप्रभुंकर समर्पण करा जाए। भोग वर्धन मंडप रूप रे जहा ख्याति लाभ करिछि, से ख्याति शंकराचार्य पीठर अनुभव करथिले। काहेकि ना एठी निर्माल्य रे कैबल्य रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जीव को मुक्ति दउथिबारु एठी अधिक भोगर आवश्यकता अछि। तेणु भोगर परिमाण को परिवर्धित करिवा पई भोग वर्धन मंडप। तेणु से गरुड़ खंब पछरे छिड़ा है जदि गाउथिबे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, तांको आखिरु जदि धार धार लुह बही आसुथिबो, जदि से जगन्नाथ महाप्रभु को चका आखि को चाही उल्लसित होउथिबे, ताहाले एथिरे त्रुटि कोठी अछि। केड़े आनंदर से दृश्य होइथिबो, से दृश्य को अनुभव करंतु। गुरु आदि शंकराचार्यंकर पाद तले शरणागत हुअन्तु, तांको संपर्क रे आउ दुई कथा सुनंतु। शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या है, ये बात गांठ बांध के रखने की है, याद करने की है। बहुत बार जैसे रामानुज सिद्धांत है, जैसे रामानंद सिद्धांत है, जैसे निम्बार्क सिद्धांत है, ठीक इसी प्रकार बहुत से लोग कह देते हैं शांकर सिद्धांत, शांकर मत, ऐसा कह देते हैं। एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे अन्य महापुरुषों ने सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए अपना अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक बात आपको बताऊं मैं, जब छोटा बच्चा होता है वो चल नहीं पाता, तो उसको चलने के लिए एक छोटी गाड़ी जैसी दे दी जाती है, उसको पकड़ के वो काठी के साथ में चलता है बच्चा। तो ठीक इसी प्रकार शंकराचार्य जी के बाद में हुए रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जितने महापुरुष, जितने आचार्य शंकराचार्य जी के बाद में हुए, शंकराचार्य जी ने जो श्रुतियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो कलयुग के लोगों के लिए पालन करना इतना जटिल था कि उसको सरल करने की आवश्यकता जब समझी आचार्यों ने, तब जैसे छोटा बच्चा अपने आप नहीं चल पाता तो उसको एक लकड़ी की गाड़ी दे दी जाती है, उसके साथ पकड़ के चले, कुछ सरल कर दिया जाता। ऐसे ही उसी शंकराचार्य के सिद्धांत को ही सरलीकरण करके अन्य आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने प्रसारित किया। दोनों में कोई विभेद नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं रामानुजाचार्य जी अलग कह रहे हैं, शंकराचार्य जी अलग कह रहे हैं, अलग कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य के सिद्धांत को समझने का बल पहले आए,
पहले चलने की क्षमता है, इसीलिए उन आचार्यों ने, जो बाद के वैष्णवाचार्य हुए, कुछ सरल करके उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो रामानुज सिद्धांत है, जो निम्बार्क सिद्धांत है, आदि आदि। लेकिन शंकराचार्य की जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है, उसमें एक बात आप लोग ध्यान से लिख लें और पूरे विश्व भर में इसको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य का अपना व्यक्तिगत कोई मत नहीं है। शांकर मत कहने का जो तात्पर्य है, ये बहुत ही कष्टप्रद है। शंकराचार्य का कोई पृथक से मत नहीं है। भगवान नारायण से, मैंने बताया ना, आदि शंकराचार्य तक, भगवान नारायण से लेकर आदि शंकराचार्य तक जो वेद का सिद्धांत चला आ रहा था, वही सिद्धांत शंकराचार्य का सिद्धांत था। शंकराचार्य का सिद्धांत क्या है? जो श्रुति मानती है वो शंकराचार्य मानते हैं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं? जो वेद बोलता है वो शंकराचार्य बोलते हैं। शंकराचार्य ने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कहा। शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग आइडियोलॉजी को लेकर के कहते हैं ये शंकराचार्य ने क्या कहा कि जीव ही ब्रह्म है। इसको बहुत से वैष्णवाचार्य ने स्वीकार नहीं किया। तो ध्यान देना, आप उठाकर देखिए निरालंबोपनिषद। जिस समय रामानुजाचार्य इत्यादि महापुरुष हुए, ये सब सर्वज्ञ थे। मैंने बताया ना, हम बच्चों को सरलीकरण करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने शंकराचार्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि इतनी कड़वी दवा ये नहीं पी पाएंगे, इसलिए शहद मिला करके दिया। तो निरालंबोपनिषद उठा करके आप पढ़ें, शुक्रहस्योपनिषद उठा करके आप पढ़ें, साक्षात वेद ने कहा है जीवो ब्रह्मैवनापरः। तो शंकराचार्य की आइडियोलॉजी अपनी स्वतंत्र आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। सद्गुरुदेवंकर चरणारविंदरे भावपूर्ण प्रार्थनाटिए। जगत जनक गुरु आहे गुरुवर, उद्धरी धर हे नाथ पादे आश्रा तोर। स्मरण मात्र के मोर कोटि पाप राशि, कपास पर्वते अग्नि कोणा प्राय नासी। गुरुवर हे गुरुवर हे, रख रख दास नाश जाए हे। गुरुवर हे, रख रख दास नाश जाए हे। ए दास को हे आदि गुरु शंकर नाश जीवा अवस्था उद्धार कर। आपणक पाद पद्म एतिकी प्रार्थना सह आज रहुची। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।